14 जून 2020 यह वो मनहूस दिन है जिस दिन हिंदी सिनेमा जगत का एक उभरता हुआ सितारा सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई स्थित अपने फ्लैट के एक कमरे में कथित रूप से फांसी लगाकर अपनी जान दी थी। उनके परिवारजनों और जानने वालों का कहना है कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते हैं, उनकी हत्या की गई है। उनकी मौत की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। सुशांत सिंह की मौत की वजह बॉलीवुड में परिवारवाद अर्थात नेपोटिज्म को बताया जा रहा है, जिसमें कई एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा वालों जैसे खान गैंग, यशराज प्रोडक्शन, करण जौहर, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली, साजिद नाडियाडवाला, अनुराग कश्यप और इसी तरह के कुछ और लोग भी हैं। उनका एक ग्रुप बना हुआ है जो लोग अपने को बॉलीवुड का भगवान मानते हैं। जो इन लोगों की चमचागिरी करता है उसको फिल्में दिलाते हैं और जो चमचागिरी नहीं करता उसकी फिल्में छीन ली जाती हैं। इन लोगों ने अपने अपने प्रोडक्शन कंपनी से सुशांत सिंह को बैन कर दिया था और एक एक करके 7 फिल्में छीन ली गई थीं उनसे, जिसकी वजह से वे डिप्रेशन में आ गए थे। सलमान खान ने सुशांत की 2 फिल्में आयुष शर्मा को दिलाया। अब आप सोचते होंगे कि ये आयुष शर्मा है कौन, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आयुष शर्मा सलमान खान की मुंहबोली बहन अर्पिता का पति है, जिस अर्पिता को सलमान खान के पिता ने गोद ले रखा था और अब सलमान खान उसके पति को फिल्म स्टार बनाना चाहता है। सुशांत सिंह अनुराग कश्यप से बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अपने कई साथी कलाकारों से कहा भी था कि मैंने अनुराग कश्यप की फिल्म करने से मना कर दिया है, अनुराग कश्यप मुझे मरवा देंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा एक एंगल यह भी है कि कथित रूप से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जिसका महेश भट्ट के साथ बहुत करीबी रिश्ता था, उम्र के लिहाज से तो उन दोनों में दादा और पोती का संबंध होना चाहिए, लेकिन वायरल वीडियो देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कोई साफ सुथरा संबंध हो सकता है। रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के प्रति जितनी वफादार थी, सुशांत सिंह के प्रति उतनी वफादार नहीं थी। एक बार महेश भट्ट ने कहा भी था कि ये लड़का एक न एक दिन आत्महत्या जरूर करेगा। क्या महेश भट्ट कोई ज्योतिषी हैं जिनके शास्त्रों में सुशांत सिंह की मौत लिखी हुई थी? दरअसल महेश भट्ट भी बॉलीवुड के उसी गैंग से हैं जिन लोगों ने सुशांत को टार्चर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। और दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती को लेकर कहीं न कहीं महेश भट्ट के मन में ईर्ष्या की भावना जरूर रही होगी, इसीलिए महेश भट्ट ने आत्महत्या वाली बात कही थी। जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई उससे पहली वाली रात को वे बड़े अच्छे मूड में थे। रात को उनके पास कुछ दोस्त आए थे। घर में काफ़ी देर तक शोर शराबा और हूटिंग चलती रही थी। सुबह उठकर वे बाहर गए थे। 9 बजे उन्होंने जूस पिया और 11 बजे वे पंखे से लटके हुए मिले। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि उनकी मौत के एक दिन पहले से ही उस सोसाइटी के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। इससे सोसाइटी के मेंबर भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। बताया जाता है कि जिस कपड़े से वे पंखे में लटके हुए मिले थे, वो कपड़ा ज़्यादा देर तक उनका वजन उठाने लायक नहीं था और उस स्थान के आसपास कोई स्टूल और कुर्सी भी नहीं थी। गौरतलब बात है कि जब कोई अपने आप को किसी कपड़े के द्वारा फांसी पर लटकाता है तो वह उस कपड़े का फंदा बनाकर अपने गले में डालता है और उसे पंखे से भी बांधता है। इस दौरान उसके दोनों हाथों की उंगलियों के निशान पूरे कपड़े पर आ जाते हैं। जबकि सुशांत सिंह के केस में वे जिस कपड़े से खुद को पंखे पर लटकाए थे उस पर सिर्फ उनके बाएं हाथ के पिछले हिस्से के निशान के अलावा और कोई भी निशान नहीं मिला। अब यहाँ सवाल उठते हैं कि बिना कुर्सी या स्टूल के उन्होंने अपने आप को पंखे से कैसे लटकाया? कपड़े पर उनकी दोनों हाथों की उंगलियों के निशान क्यों नहीं आए?
उनकी मौत के सिर्फ एक ही दिन पहले सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो गए? जब हम इन सवालों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बस यही समझ में आता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उनकी हत्या करके पंखे पर लटकाया गया था। हालांकि इस मामले की जांच में महाराष्ट्र पुलिस लगी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केस पुलिस हैंडल कर पाएगी, क्योंकि उनको आत्महत्या के लिए उकसाने के बारे में जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं वे बड़े शातिर लोग हैं। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सीबीआई जांच की मांग करें। सुशांत सिंह राजपूत के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भगवान उनकी आत्मा को सद्गति दें।